हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स देन। आज एक हम नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जो टोटली एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और कहाँ से कितना पढ़ना है जो हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे यूज़ हो, और उन चीज़ों को पढ़ के हम एक कैसे सक्सेसफुल एंड्रॉयड डेवलपर बन पाएंगे। बेसिकली एक रोड मैप होगा एक बिगनर टू एडवांस लेवल तक। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली ये कोई कोर्स नहीं होगा, ये एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक सीरीज़ होगी। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक कोर्स और डेवलपमेंट की सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, कोर्स क्या होता है। कोर्स एक लिमिटेड चीज़ होती है, मतलब आपको एक सिलेबस दे दिया गया या फिर आपको कोई चीज़ दे दी गई कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और आपका ये इस सब्जेक्ट के रिलेटेड ये सिलेबस है और यहाँ से आपका काम ख़त्म। बट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करें तो मार्केट में कोई नई चीज़ आई तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। मतलब हर टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्केट पे रहना है तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। तो इस डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम क्या देखेंगे। देखो, बेसिक्स तो सीखना ज़रूरी है। मैं आपको एक बेसिक्स लेवल पे हर चीज़ का एक नॉलेज दे दूंगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। जैसे बटन क्लिक करने पे क्या हो रहा है, चेक बॉक्स कैसे लगाना है, स्विच बटन कैसे लगाना, मतलब एक बेसिक लेवल का आपको नॉलेज दे दूंगा कि कैसे क्या चीज़ आपकी ऐप बनते हैं। फिर आपके ऊपर ये है कि आप उन चीज़ों से मिला के कैसी कोई नई इनोवेटिव चीज़ बनाते हो जिससे एक कोई चीज़ डेवलप हो सके। तो इसे बोलते हैं अपन कोई चीज़ को डेवलप करना है। तो जैसे हम एंड्रॉयड का काम करेंगे तो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे। तो ये डिफरेंस था कोर्स और डेवलपमेंट की सीरीज़ पे। तो पहले मैं एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि जिससे आप सीखने वाले हैं तो उससे कुछ बनता है या नहीं बनता है ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर कल को आपसे पूछे कि जिससे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं उससे क्या क्या बनता है, उससे क्या नहीं बनता है, तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो देखो, मेरा क्या एक्सपर्टीज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे ही है। मैं एंड्रॉयड के ऐप बनाता हूँ, तो मैं अधिकतर यूज़ करता हूँ एसक्यूएलाइट डेटाबेस का और फायरबेस जो गूगल देता है। और मैं रेस्ट एपीआई को कॉल करके उस पर भी मैंने काम किया है, और जेसन फॉर्मेट के डेटा को कैसे अपने ऐप में दिखाना है, वॉली का यूज़ करके, एडेप्टर का यूज़ करके, और बहुत सी चीज़ें। मेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का और बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये सब उनके ऊपर से भी चला गया हो सकता है कि ऊपर से गया हो, या फिर बहुत लोगों के नहीं भी गया होगा। तो उनके लिए ये मुश्किल होगा कि ये सब क्या क्या मैंने बोल दिया। तो पर इसके लिए डोंट वरी, जो जो चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें आपको इस लास्ट तक सीरीज़ में सिखा के जाऊँगा। पहले अपन बेसिक्स बिल्कुल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको कम से कम 8 से 10 ऐप एक ऐसे कराऊँगा जिसमें ये सब यूज़ होगा। फायरबेस, रेस्ट एपीआई, आपको कुछ भी नहीं बनता, चिंता मत करिए, अपन सब बने रहेंगे और इस सीरीज़ में, और आपको एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बना के भेजेंगे, जिससे आप एक कल को कोई आपसे पूछे कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या आपके पास क्या प्रूफ क्या है, तो प्रूफ दिखाने के लिए वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर आप दिखा सकते हो कि ये देखो मेरे ऐप। और आप उसको जब ऐप अपने दिखाओगे, जो हम 10 प्रोजेक्ट इस लास्ट एंड पे करेंगे, तो उससे आपको उसको सामने वाले को एक नॉलेज पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। सो देखते हैं आगे इस वीडियो पे और क्या बात करनी है अपन को। देखो, ये तो था मेरा एंड्रॉयड पे काम जो मैं करता हूँ अधिकतर। अब बात करें तो मैं मशीन लर्निंग मतलब विद पाइथन पे भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और उस पर भी मैं काम करता हूँ। और वेब डेवलपमेंट पे बात करें तो वेब डेवलपमेंट पे मैं फ्रंट एंड पे बस काम करता हूँ, बैक एंड पे नहीं करता हूँ। और ओरेकल के डेटाबेस पे और फायरबेस गूगल के डेटाबेस पे, दो डेटाबेस पे मैं काम करता हूँ। तो ये मेरा जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन था। कोई बोर नहीं करने का मेरा मन था कि आपको कोई बोर किया जाए, पर एक बेसिक बताना था कि कल को आपसे कोई पूछे कि आपका टीचर क्या है या फिर कैसा है, तो आप बता सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट के बारे में कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें या क्या होना चाहिए आपके पास। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जो जनरली सबके पास होता है। फिर दूसरी बात करते हैं तो एक आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप, कुछ भी मतलब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम जिस पे ऐप बनाने वाले हैं वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करके बनाएंगे।
तो एंड्रॉयड मैं अब ये मेन पॉइंट होगा, प्लीज़ वीडियो को ये बात को ध्यान से सुने। तो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जो जिस एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपने ऐप बनाने वाले हैं, जो इंटेलिजे पावर्ड बाय इंटेलिजे। ठीक है, अब देखो इसमें मेन गौर करने वाली बात ये कि ये सबसे हैवी सॉफ्टवेयर है। हैवी सॉफ्टवेयर है मतलब कि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये तो है तो 1 GB का, पर आप जैसे जैसे इसको और अंदर डाउनलोड करते जाएंगे तो ये SDK वगैरह और इसके कंपोनेंट इंस्टॉल करने में मतलब आपका 1.5 GB समथिंग और कुछ और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मैं डाउनलोड करना नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा? क्योंकि देखो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अपन को जितनी जल्दी हो सके उतनी कम वीडियोस में मैं आपको सिखाने की और शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम में कोशिश करूँगा, जिससे आप इधर उधर कंफ्यूज या फिर भटके ना। मतलब आपको एक जल्दी से जल्दी एक ओवरव्यू दूंगा पूरे डेवलपमेंट सीरीज़ का। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो मैं आपको डाउनलोड करना नहीं सिखाऊंगा। उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखें, यूट्यूब में मिल जाएगी। और जनरली सभी जो अपने सब्सक्राइबर या फिर देखने वाले हैं वो सब विंडोज़ 10 पे हैं, तो वो जाके सर्च करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन विंडोज़ 10, तो वो आपको पहली ही वीडियो मिलेगी। पर उसके लिए तब भी मैं दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख के मतलब वो जो प्रोसेस करता है वो करके आप फॉलो करके एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। तो मेन जो इसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है इसके डॉक्स आप पढ़ोगे तो इसमें कहा गया है कि 4 GB रैम रिकमेंडेशन है इसकी मिनिमम। तो हमें 4 GB रैम तो चाहिए, पर अगर आपको मतलब आपका लैपटॉप नहीं कैपेबल हो पा रहा तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने लैपटॉप में फ्री स्पेस की ये मूवीज़ गेम्स वगैरह जो भी हो तो उसको डिलीट करिए, तो मतलब एक स्पेस बन जाए और आपका काम हो सके। ठीक है, अब ये रही एंड्रॉयड स्टूडियो की बात। अब देखो मैं एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप वो वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो प्लीज़ आप 18 मिनट तक 18 मिनट तक ही देखें। क्यों? अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है, 4 GB के ऊपर की रैम है, SSD डली, तो आप 18 मिनट के ऊपर भी देख सकते हैं। पर अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मत देखिए। क्यों नहीं देखिए? क्योंकि 18 मिनट के बाद वो आपको एमुलेटर बनाना सिखाएगा। अब आप पूछेंगे एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर एक मतलब डमी टाइप का एक फ़ोन आपकी स्क्रीन में बन जाता है। उससे क्या होगा, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कोडिंग करके ऐप बनाएंगे तो अपन रन करने के लिए वो अपने स्क्रीन पे ही एक मतलब डमी टाइप का फ़ोन बन जाएगा, तो उस पर अपन अपने ऐप रन करेंगे। पर अगर अपना लैपटॉप इतना कैपेबल या डेस्कटॉप इतना कैपेबल नहीं है तो हम अपने फ़ोन को अपने फ़ोन पे मतलब अपने रियल फ़ोन पे टेस्ट करेंगे, सो 1 GB अपना वहाँ बच जाएगा। इसलिए मैं अगर रिकमेंड करूँगा, आपके पास 4 GB 1 TB ऐसा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप प्लीज़ 18 मिनट तक वीडियो देखिए। तो मैं बताना चाहूँगा फिर से, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा अपन को एंड्रॉयड सीखने के लिए। और सबसे पहले आप इस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर 18 मिनट तक वीडियो देखिए। अगर आपके में SSD है तो आप फुल वीडियो देखिए और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कीजिए। अब देखो यार कि इस समय अपने यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत मोस्ट ऑफ द मतलब सबके पास नेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए तो एक बार में तो 1.5 GB अपन डाउनलोड नहीं कर सकते। इसलिए आज की बात करूं और आने वाली 2 वीडियो जो कल और परसों आने वाली उस पर भी हम सिर्फ एंड्रॉयड की जो बेसिक्स है वो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप 3 दिनों में ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो वहाँ से डाउनलोड करके आप 3 दिन बाद मेरे पास आएँ। मतलब 3 दिन तक ये जो 2 वीडियो आने वाली इस पे भी हम रोड मैप में ही मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें और क्यों क्यों पढ़ना है और लैंग्वेज कौन सी यूज़ होने वाली। पर 3 दिन आपको ये टाइम मैं देता हूँ अपने तरफ से कि आप उसको प्लीज़ एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करें, क्योंकि इसके बिना अपन ऐप अपन नहीं सीख सकते और फिर अपन अपनी कोडिंग और अपना ऐप बनाना चालू करेंगे। ठीक है, देखो इस वीडियो में तो ये था कि मैंने बताया कि ये कोई कोर्स नहीं होने वाला है, एक सीरीज़ होगी डेवलपमेंट की जहाँ पे आप डेवलपमेंट सीखोगे। दूसरा मैंने बताया कि आप कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब प्री रिक्विजिट बताई कि क्या क्या चीज़ें अपने में होनी चाहिए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो में।
और मैं अब लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में अपन जावा लैंग्वेज को यूज़ करके अपने ऐप बनाने वाले हैं। पर एक मिनट, अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मुझे जावा नहीं आती, तो बहुत से लोग अब भी वीडियो छोड़ देंगे कि मैं बाद में जावा पढ़ के आऊँगा और फिर ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। पर 2 मिनट रुकिए, अभी ये ऐसा नहीं है इसमें कि आपको जावा आनी चाहिए। बस ये बोल सकता हूँ मैं कि आप एक लैंग्वेज से फेमिलियर हो, क्योंकि देखो जो मेन जावा, जो नॉर्मल जावा होती है और जो ये जावा जो हम कोड लिखेंगे, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको कोड लिख के बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में हर चीज़ के लिए फंक्शन बने हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप सिर्फ जैसे ऑन क्लिक है, अगर आपको किसी बटन पे ऑन क्लिक लगाने की, क्लिक होने के बाद क्या होगा, आप सिर्फ CLI लिखिए या ऑन लिखिए तो वो आपको खुद सजेशन दे देगा। तो मतलब आपको अगर जावा नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। देखो इस वीडियो में इतना ही था कि हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं और मैंने ये सब अपना इंट्रोडक्शन दे के ये कवर कर दिया। अब अगले वीडियो में हम थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। अब कहानी वो बोर करने वाली पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस ये बताऊंगा कि पहले क्यों जावा में लिखे जाते थे, फिर कॉटलिन आई, फिर फ्लटर आई। तो ये सब जितनी भी चीज़ें ज्ञान मेरे अंदर है, कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता कि क्या क्या बोलना है, बस जो मेरे अंदर भरा हुआ है वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये सब कि कहाँ से जावा क्यों आई, कॉटलिन क्यों आई, फिर उसके बाद फ्लटर क्यों आया। सो अगली वीडियो कल आएगी। और प्लीज़ आप ये डिस्क्रिप्शन की लिंक से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करें। और अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है तो वेल एंड गुड है, पर एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद ये आपका काम बनता है। बाकी 3 दिन बाद जो अपन एंड्रॉयड स्टूडियो पर डायरेक्ट जंप करेंगे, फिर वो मेरा काम बनेगा कि आपको उस लेवल तक पहुँचाने की जहाँ आप अपने कैरियर को एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे लेके भी जा सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही, एंड गुड बाय।